मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, मिथुन लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में कर्क राशि आती है जो कि गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। अगर हम मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास दो भावों का स्वामित्व है। एक तो सतवें भाव का जो कि मैरिज का है, बिजनेस का है, और दूसरा है दसम भाव का। सप्तम भाव में इनकी धनु राशि आती है और दूसरी राशि मीन राशि इनकी दसम भाव में आती है जो कि कैरियर का स्थान है, प्रोफेशन का स्थान है, ऑक्यूपेशन का स्थान है, जातक के सोशल स्टेटस का स्थान है, जातक के प्रसिद्धि का स्थान है। तो इन दोनों भावों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति मिथुन लग्न में दूसरे भाव में उच्च राशि में स्थित है। तो अब ये किस प्रकार के फल देंगे, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जो तीनों भाव है, दो भावों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति मिथुन लग्न कुंडली में दूसरे भाव में आ रहे हैं अपनी उच्च राशि में। तो इन तीनों भावों को देखिए, एक ही समझ लीजिए, यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं। नेचुरल बेनिफिट है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये सबसे ज्यादा भावों का कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। दूसरे भाव का, पांचवें भाव का, दूसरे भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, पांचवें भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, नवम भाव के कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं, दसम भाव के कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं, और ये 11वें भाव के कारक गुरुदेव बृहस्पति है। और महिलाओं के केस में 7वें भाव के कारक भी गुरुदेव बृहस्पति हो जाते हैं। प्लस इन 5 भावों के तो ये कारक हैं। दूसरा, जहां पे बैठते हैं उस भाव को शुभता प्रदान करते हैं, और जहां जहां गुरुदेव बृहस्पति देखते हैं उन भावों को शुभता प्रदान करते हैं। तो इनकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो इस लिहाज से देखें तो गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के अधिकतर भावों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, चाहे वो भावों के कारकत्वों के चलते, चाहे वो अपनी स्थिति के चलते, चाहे वो अपनी दृष्टियों के चलते। तो ये गुरुदेव बृहस्पति को इसी के चलते ज्योतिष शास्त्र में सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। और नैसर्गिक तौर पर भी गुरुदेव बृहस्पति धर्म के कारक ग्रह है, ज्ञान के कारक ग्रह है, स्पिरिचुअलिटी के कारक ग्रह है। तो इनका अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति मजबूत हो जाते हैं तो जो गुरुदेव के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, नैसर्गिक जो कारकत्व है, वो मजबूत हो जाएंगे। प्लस और ये नैसर्गिक कारकत्व मजबूत हो जाएंगे तो जातक के व्यक्तित्व में वो सारी चीजें दिखाई देंगी। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत चूंकि गुरुदेव बृहस्पति मिथुन लग्न कुंडली में दूसरे भाव में उच्च राशि में स्थित है, तो यहाँ पे जिन जिन भावों का कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है वो भाव को ही मजबूती प्रदान करेंगे। दूसरे भाव में स्थित है, इसको शुभता प्रदान करेंगे, और जहां जहां ये देखेंगे गुरुदेव बृहस्पति उन भावों को शुभता प्रदान करेंगे। अब इन दो भावों जिनका स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव में बैठे हैं, अब इन भावों के कारकत्वों को, इनके भावों के जो सिग्निफिकेंस है, इनको को रिलेट करके हम समझेंगे कि मिथुन लग्न कुंडली में दूसरे भाव में कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि में किस प्रकार का फल देंगे। सबसे पहले मित्रों तो ये समझिए, जो दूसरा भाव होता है वह जातक के धन का है, जातक के एसेट्स का है, जातक की सेविंग्स का है, जातक की वेल्थ एक्यूमुलेशन का है, जातक अपने जीवन में कितना धन संग्रह कर पाएगा उसका है। तो यहां पे उच्च राशि के गुरुदेव बृहस्पति का स्थित होना यह दर्शाता है कि जातक अपने जीवन में अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में धन संग्रह करेगा, सेविंग्स करेगा, डिपॉजिट्स करेगा। एसेट्स, दूसरा भाव से हम एसेट्स वगैरह देखते हैं, एसेट्स बना पाएगा। मतलब ये जो जातक का जीवन है एक सार्थक जीवन होगा, उसमें जातक अपने जीवन में बहुत अच्छी मात्रा में धन संग्रह कर पाएगा। आप पहला ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो दूसरा भाव है जातक के कुटुंब का, उसके रिश्तेदारों का, उसके माता पिता का, उसका जो परिवार है, वो पूरा कुटुंब हम दूसरे भाव से देखते हैं।
तो गुरुदेव नैसर्गिक तौर पर बहुत शुभ ग्रह हैं, धर्म और ज्ञान के कारक हैं। और यहां पे जब गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि में स्थित है दूसरे भाव में, तो ये दर्शाता है कि जो व्यक्ति का जो कुटुंब होगा बहुत ही सम्मानित कुटुंब होगा, और ऐसा व्यक्ति का जो परिवार होगा उसकी समाज में मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा बहुत अधिक होगी। और चूंकि गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं, उनका दूसरे भाव जो कि कुटुंब का स्थान है, यहाँ पे उच्च राशि का स्थित होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति के जो कुटुंब के जो लोग होंगे, कुटुंबजन होंगे, जो फैमिली मेंबर्स होंगे, वो वेल एजुकेटेड, धार्मिक रुचियों से ओतप्रोत, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेने वाले, और करीब बहुत अच्छे जो संस्कार होते हैं। दूसरा भाव क्या है? कुटुंब का। कुटुंब क्या है? तो संस्कार पलते हैं, व्यक्ति के परिवार का कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, यह दर्शाता है दूसरा भाव। तो यहां पे उच्च राशि के गुरु बृहस्पति का हो जाना यह दर्शाता है कि जो परिवार, जातक का कुटुंब है, वो बहुत ही हाई मोरल वैल्यूज फॉलो करने वाला है। और यहां पे आप ऐसा समझ लीजिए कि बहुत अच्छे संस्कारवान कुटुंब का ये इंडिकेशन है। और वो संस्कार, जो ट्रेडिशंस है, कल्चर्स हैं, जो परंपराएं हैं, वो जातक के अंदर भी आएंगी। फैमिली लीनिएज का विचार हम करते हैं दूसरे भाव से। यहां पे उच्च राशि के बृहस्पति का होना यह दर्शाता है कि बहुत ही उच्च स्तरीय, कह लीजिए कि उच्च स्तरीय ज्ञान धारक होंगे ऐसे परिवार के जो कुटुंबजन होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे। और चूंकि मित्रों 10वां भाव कर्म का होता है, और 10वें भाव से हम किसी प्रकार के पावरफुल फिगर्स या अथॉरिटी फिगर्स को देखते हैं, क्योंकि 10वां भाव फादर का है, गवर्नमेंट का है। तो जो अथॉरिटी फिगर्स होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, उनको हम यहां से देखते हैं। तो यहां पे दशमेश होकर के गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव में उच्च राशि में स्थित हैं। तो ये दर्शाता है कि जातक के जो कुटुंब के जो फैमिली मेंबर्स होंगे, वो बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पर होंगे, बहुत अच्छे पदों पर होंगे, बहुत अच्छे, कह लीजिए कि या तो समाज में बहुत अच्छे पदों पर होंगे, या फिर कह लीजिए कि वो खुद किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड पोस्ट से होंगे, या फिर किसी प्रकार से ऐसे फैमिली मेंबर्स होंगे जो कि राजनीति में इन्वॉल्व हों, जो कि गवर्नेंस में शामिल हों। आप ऐसा समझ सकते हो कि 10वां भाव मित्रों अथॉरिटी फिगर्स का होता है, पावरफुल लोगों का होता है। तो उसका यहाँ पे दशमेश का आकर के दूसरे भाव में उच्च राशि का स्थित होना दर्शाता है कि जातक के कुटुंबजन जो फैमिली मेंबर्स होंगे, उनका वो इस डेजिग्नेशन इतना बढ़िया होगा, चाहे वो जॉब वाइज देखें या फिर हम बिजनेस वाइज देखें। कि 7वां भाव के भी स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव में जा रहे हैं। 7वां भाव व्यापार का होता है, बिजनेस का होता है। आइदर जो जातक के फैमिली मेंबर्स होंगे वेल एजुकेटेड होंगे, वेल नॉलेजेबल होंगे, किसी प्रतिष्ठित पद पर होंगे, आइदर या फिर वो किसी प्रकार के राजनीति में इन्वॉल्व होंगे और राजनीति में भी किसी उच्च स्तरीय पद पर होंगे, या फिर वो उनके फैमिली मेंबर्स कुछ फैमिली इस टाइप की होगी जो कि बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली होगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति सप्तमेश होकर के भी दूसरे भाव में जा रहे हैं, यहां पे अपनी उच्च राशि में स्थित हैं। तो जातक का कुटुंब, कुछ परिवार इस टाइप का होगा जिसमें बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली होगी, बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होंगे जो कि तरह तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि दूसरा भाव धन का है और यहां पे उच्च के बृहस्पति बैठे हैं। तो ये दर्शाता है कि जातक का जो कुटुंब होगा ये रिच फैमिली होगी, पद से भी सम्मानित होंगे, संस्कार भी अच्छे होंगे, और किसी उच्च प्रतिष्ठित पद पर होंगे, या फिर अच्छा व्यापार होगा, या फिर राजनीति में इनका दखल होगा, और राजनीति में भी किसी अच्छे पद पर होंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं। मतलब एक पावरफुल सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा परिवार को। अगर हम कुटुंब को देखें तो सम्मान के दृष्टिकोण से देखें तो समाज में बहुत मान सम्मान प्राप्त परिवार होगा, और प्लस पावरफुल या फिर अथॉरिटी फिगर के हिसाब से देखें तो अच्छा, कह लीजिए कि सम्मानित या फिर दबदबा रखने वाले। कुछ लोग आप देखते होंगे बिजनेस ओरिएंटेड फैमिलीज होती हैं, कोई एक फैमिली मेंबर कॉलेज खोला हुआ है, कोई एक फैमिली मेंबर किसी प्रकार की अन्य वर्क को कर रहा है, किसी प्रकार के, मतलब एक ही फैमिली में कई फैमिली मेंबर्स अलग अलग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं। तो मतलब एक व्यापारी फैमिली, बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली इस प्रकार की हो सकती है। लेकिन अगर हम धन के दृष्टिकोण से देखें, सम्मान के लिहाज से तो बहुत अच्छी फैमिली होगी, धन के दृष्टिकोण से भी देखें तो कुटुंबजन जातक के बहुत ही समृद्ध होंगे और धन वैभव से परिपूर्ण जातक का परिवार होगा और अच्छे संस्कारों से सुसज्जित होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत।
मित्रों यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे कर्म स्थान, 10वां भाव कर्म का होता है, प्रोफेशन का होता है, ऑक्यूपेशन का होता है, जातक के कार्यक्षेत्र का होता है। तो यहां के स्वामी का दूसरे भाव में जाकर के उच्च राशि में होकर के बैठना यह दर्शाता है कि जातक अपने कर्म के बलबूते, अपने कैरियर, अपनी मेहनत के बलबूते, अपने कार्य क्षेत्र के बलबूते जीवन में बहुत सारा धन संग्रह करेगा, बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करेगा, आप ऐसा समझ सकते हैं, और एसेट्स वगैरह बनाएगा। जो गुरुदेव बृहस्पति पास 7वें भाव का भी स्वामित्व है और 10वां भाव का स्वामित्व लेके जा रहे हैं, तो आइदर वो किसी जातक जो है किसी अच्छे डेजिग्नेशन पे होगा, किसी अच्छे पद पर होगा, किसी प्रतिष्ठित पद पर होगा, या फिर अगर वो व्यापार पे, चूंकि 7वां भाव बिजनेस का भी है, तो बिजनेस वगैरह अगर कर रहा है तो बिजनेस में भी ऐसा जातक बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करता है, व्यापार में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करता है। फलस्वरूप अपने सफलता उसने अर्जित की है सफलता, उससे बहुत ज्यादा धन संग्रह करेगा। एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा मित्रों, दूसरा भाव वाणी का होता है, जातक की स्पीच क्वालिटी का होता है। जातक जो उच्चारण कर रहा है अपना शब्द अपने मुंह से, जो वाक्य बोल रहा है, उसकी भाषा शैली किस प्रकार की होगी, उसकी स्पीच क्वालिटी क्या होगी, इसको हम दूसरे भाव से देखते हैं। तो यहां पे गुरुदेव बृहस्पति का, जो कि ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, नैतिकता के कारक हैं, हायर मोरल वैल्यूज के कारक हैं, यहां पे दूसरे भाव में अपनी कर्क राशि में उच्च का स्थित हो जाना दर्शाता है कि जातक की जो वाणी होगी बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगी। जातक की वाणी से ज्ञान का प्रवाह होगा, नॉलेज का प्रभाव होगा। तो जिस भी जन समूह में ऐसा जातक बैठेगा, जिन भी लोगों में ऐसा जातक, किसी भी लोगों के ग्रुप में ये जातक बैठेगा, तो इसकी बातों को लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि गुरु क्या है, गुरु अगर आप नाम से ही देखें तो गुरु है, मतलब जो मार्गदर्शन करता है, एडवाइसेस देता है, कंसल्टेंसी देता है, सलाह वगैरह देता है। तो जिस भी जन समूह में ऐसा व्यक्ति बैठेगा तो उसकी बातों को लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। वाणी से ज्ञान का प्रवाह होगा, नॉलेज का प्रवाह होगा, अच्छी एडवाइसेस देने वाला, अच्छा मार्गदर्शन देने वाला, अच्छा गाइडेंस देने वाला, अच्छी एडवाइसेस देने वाला, अच्छी सलाह देने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। तो जिस भी जन समूह में ऐसा व्यक्ति सलाह वगैरह बातचीत करेगा तो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लोग इसके प्रभाव में आएंगे और इसकी वाणी से प्रभावित होंगे, और अपने जो भी मंतव्य हैं, जो भी अपने इंटेंशन है, ऐसा जातक अपने वाणी के बलबूते, अपनी भाषा के बलबूते लोगों को अपने प्रभाव में ले लेता है, और फलस्वरूप इसके सारे काम सिद्ध होते चले जाते हैं। अब मित्रों 10वां भाव क्या है, कर्म का है, प्रोफेशन का है, ऑक्यूपेशन का है। यहां पे इसके स्वामी का दूसरे भाव में आके उच्च के बैठना यह दर्शाता है कि जातक यहां पे, चूंकि दूसरा भाव कुटुंब का है, फैमिली का है, तो यहां पे एक संभावना इस प्लेसमेंट के अंतर्गत यह बनती है कि जातक किसी प्रकार के फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है। कोई ऐसा काम जो कि खानदानी परंपरा से चला आ रहा है, पुश्तों दर पुश्तों से चला आ रहा है, तो कोई ऐसा काम में जातक शामिल हो सकता है। जैसे आप देखते होंगे, पता चला कोई खानदान बिजनेस फैमिली होती है जो कि 3-4 पुश्तों से बिजनेस करती चली आ रही है, तो एक संभावना यहां पे बनती कि ऐसा जातक उस बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करता है, कंटिन्यू करता है, वो उस बिजनेस को आगे बढ़ाता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। या फिर ऐसा आप समझ सकते हैं कि कुछ इस प्रकार की फैमिलीज होती हैं जो कि आप देखेंगे कि फैमिलीज में जो मेंबर्स होते हैं वो किसी सेम टाइप के प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डॉक्टर्स की फैमिली, इंजीनियर्स की फैमिली। तो इसी पैटर्न को जातक भी फॉलो करता है। अगर डॉक्टर्स की फैमिली है तो ये भी प्रभावित होकर के डॉक्टर बन सकता है, या फिर इंजीनियर्स की फैमिली है तो ये इंजीनियर वगैरह बन सकता है। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। दूसरा मित्रों, कर्म स्थान का स्वामी दूसरे भाव में उच्च का है, तो अपनी वाणी के बलबूते कुछ ऐसे काम जहां पे जातक की जो वाणी है उसके बलबूते जातक अपने जीवन में, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। क्योंकि गुरुदेव ज्ञान के कारक रहे हैं, नॉलेज के कारक रहे हैं, तो ऐसा जातक लेक्चरर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, अध्यापन के क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है, धर्मोपदेशक हो सकता है, स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं।
और फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड में भी ऐसा व्यक्ति काफी सफल होता हुआ देखे गए हैं, क्योंकि दूसरा भाव मित्रों धन का भी है और दसम भाव कर्म का है। तो कर्म स्थान के स्वामी का दूसरे भाव में उच्च का होकर देखना बैठना यह भी दर्शाता है कि जातक किसी फाइनेंस से रिलेटेड सेक्टर में भी बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। आप ऐसा समझ सकते हैं। मित्रों दूसरा भाव चूंकि धन का भी है, तो कुछ इस प्रकार का काम जहां पे पहले जातक अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह करे और उस इन्वेस्टमेंट के बलबूते जातक अपने जीवन में धनार्जन कर सकता है। उस इस तरह के भी जातक के कार्य क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस से रिलेटेड ऐसा जातक किसी प्रकार का इंस्टीट्यूशन चलाकर लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड करना और उसके माध्यम से ब्याज के रूप में धनार्जन करना, वो भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम समझ सकते हैं, क्योंकि कर्म क्षेत्र के स्वामी का दूसरे भाव से हम धन को भी देखते हैं। कोई ऐसा काम जिसमें पहले धन की इन्वेस्टमेंट करनी पड़े फिर जाकर के प्रॉफिट हो, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड सेक्टर है, लोनिंग है, जातक लोन प्रोवाइडर हो सकता है आप ऐसा, और जहां पे ब्याज के माध्यम से जातक धनार्जन वगैरह कर सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। मित्रों यहां पे जातक चूंकि गुरुदेव बृहस्पति यहां पे बैठ करके 7वीं पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का है, जटिल ज्ञान का है और अकल्ट साइंसेस का है, मिस्ट्री का है, रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज का है। तो ऐसा जातक किसी विषय के गूढ़ विषय का भी अध्यापक हो सकता है। एक रिसर्चर हो सकता है कि रिसर्च पहले वो रिसर्च करे, फिर उसके बाद लेक्चरर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, टीचर बन जाए। आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। मित्रों 7वां भाव, चूंकि ध्यान दीजिएगा गुरुदेव बृहस्पति को इस प्लेसमेंट के अंतर्गत 2 भावों का फल करना है। एक दसम भाव का और 7वां भाव कर्म का है, बिजनेस। 7वां भाव बिजनेस का है, दसम भाव कर्म का है, प्रोफेशन का है, 7वां भाव बिजनेस का है, और दोनों का ही फल गुरुदेव बृहस्पति करना है। और वो चले गए कहां है, धन स्थान पर। तो यहां पे आप ऐसा समझ सकते हैं कि व्यक्ति जो है वह बिजनेस के माध्यम से भी, क्योंकि 7वां भाव बिजनेस का है, व्यापार का है, चाहे वो स्वतंत्र तौर पर खुद अपना कोई व्यापार करे, व्यवसाय करे, या फिर पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व होकर के जातक अपने जीवन में अच्छा खासा धनार्जन कर सकता है। मैं तो 7वां घर जो होता है वो मैरिज का है, लाइफ पार्टनर का है, जीवन साथी का है। तो सप्तमेश का दूसरे भाव में आकर के उच्च का होकर बैठ जाना, दूसरा भाव धन का है, धन वैभव का है, वेल्थ एक्यूमुलेशंस का है, सेविंग्स का है, और 7वां भाव आपके लाइफ पार्टनर का है। तो उसके स्वामी का दूसरे भाव में उच्च का होकर बैठ जाना यह दर्शाता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो उसके माध्यम से आपको अपने जीवन में काफी वेल्थ एक्यूमुलेशन होगा, धन संग्रह होगा। तो मतलब जो अगर हम सोर्स की बात करें, धन का माध्यम क्या होगा, तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसके माध्यम से आपके जो वेल्थ एक्यूमुलेशन उसमें काफी इजाफा हो जाएगा। आप ऐसा करिए कि आफ्टर मैरिज, विवाह के पश्चात आपका जो लाइफ पार्टनर आएगा वो एट दैट टाइम भी हो सकता है कि वो धन काफी ले आए, और उसके बावजूद उसके बाद भी लाइफ पार्टनर के चलते आपके वेल्थ एक्यूमुलेशन में, सेविंग्स में, डिपॉजिट्स में, एसेट्स में काफी ज्यादा इजाफा होता चला जाएगा। मतलब जो धन का सोर्स होगा वो लाइफ पार्टनर हो सकता है, और एट दैट मैरिज के समय भी धन ला सकता है, और उसके तत्पश्चात भी काफी ज्यादा धन का लाभ, धन की इनकमिंग लाइफ पार्टनर के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। अगर गुरुदेव यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट पे हैं, यहाँ पे किसी प्रकार का बहुत ज्यादा पापक प्रभाव इनके ऊपर नहीं है, तो जो लाइफ पार्टनर आएगा वो तो पहली बात तो ये कि आपके कुटुंब में, आपकी फैमिली में बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। सप्तमेश क्या है, दूसरे भाव में उच्च राशि के हैं, तो बहुत अच्छी तरह से आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच घुल मिल जाएगा, और आपके लाइफ पार्टनर में और आपके जो फैमिली मेंबर्स होंगे उनके बीच एक अच्छा सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। और चूंकि मित्रों सप्तमेश अपने से 8वें भाव दूर दूसरे भाव जाके बैठे हैं, जो दूसरा भाव है मित्रों ये 7वें भाव से 8वां भाव है। 8वां भाव किस चीज का होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स का होता है, लाइफ में उतार चढ़ाव का होता है। तो यहां पे सप्तमेश का दूसरे भाव में उच्च राशि का स्थित हो जाना यह दर्शाता है कि जब आपकी मैरिज हो जाएगी तो जो लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा वो आपकी जो फैमिली का जो वेल्थ का लेवल है, जो धन का स्टेटस है, उसमें जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। और चूंकि यहाँ पे अच्छी डिग्निटी में है गुरुदेव बृहस्पति, बहुत अच्छी डिग्निटी में है, तो
आपके लाइफ पार्टनर की मैरिज के पश्चात आपके लाइफ में आने में धन में काफी इजाफा होगा, धन संग्रह में काफी ज्यादा इजाफा होगा, वेल्थ एक्यूमुलेशन में काफी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। और ये आपके लाइफ पार्टनर का आपके लाइफ में आना आपके कुटुंब के धन के स्टेटस के लिए बहुत लकी होगा और आपके भी वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए बहुत ज्यादा लकी साबित होगा। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। मित्रों, 7वां भाव बिजनेस का है। जब यहां पे गुरुदेव बृहस्पति बैठेंगे तो 7वां भाव बिजनेस का है, लाइफ पार्टनर का है और 10वां भाव कर्म का है। तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो इतना इंटेलिजेंट इनफ होगा, इतना नॉलेजेबल होगा। देखिए, गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं और गुरुदेव रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? 7वें भाव को। 7वें भाव के स्वामी हैं। 7वां भाव क्या है? आपके लाइफ पार्टनर का। तो जब यहां पे गुरुदेव बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे तो जो गुरुदेव की जो बृहस्पति की जो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, वो आपके स्पाउस के व्यक्तित्व के अंदर कूट कूट के भरी होगी। जैसे आपका स्पाउस जो होगा उसके अंदर बहुत अच्छे लेवल की विजडम होगी, इंटेलिजेंट होगा, विद्वान होगा, ज्ञानी होगा और ऐसा आपका जो जातक होगा बहुत ही, कह लीजिए कि अपने लाइफ स्टैंडर्ड में बहुत ही हायर मोरल वैल्यूज फॉलो करेगा, बहुत ही नैतिक स्तर पर बहुत ही उच्च स्तरीय जीवन जिएगा आपका जो लाइफ पार्टनर होगा। और उसके आपके कुटुंब में आ जाने के पश्चात वो आपके कुटुंब को भी ट्रांसफॉर्म करेगा। और चूंकि गुरुदेव बृहस्पति की यहाँ पे डिग्निटी बहुत अच्छी है तो पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और कुटुंब का जो इन्वायरमेंट है वो आपके स्पाउस के आ जाने के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर हम इसे सामंजस्य के तौर पर देखें तो परिवारजनों के साथ आपके लाइफ पार्टनर का सामंजस्य बहुत अच्छा बनेगा। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं मित्रों। और स्पाउस का जीवन में आना धन के लिहाज से बहुत ज्यादा लाभकारी होगा, आप ऐसा समझ सकते हैं मित्रों। और जो स्पाउस आएगा वो अपितु सिर्फ धन ही नहीं लाएगा, वो ये भी हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत कि आपको किसी प्रकार का बिजनेस वेंचर डालना हो, शुरू करना हो, तो उसमें धन के दृष्टिकोण से आपका स्पाउस मदद कर सकता है, आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत समझ सकते हैं। या फिर आप अपने स्पाउस के साथ ही किसी प्रकार का बिजनेस या किसी प्रकार का ऑक्यूपेशन रन करें, वो भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। क्योंकि 7वां भाव मित्रों धन स्थान पे जब आएगा तो सिर्फ यहां पे बैठेंगे नहीं, नवम पूर्ण दृष्टि से 10वां भाव को वापस देखेंगे जहां पे गुरुदेव बृहस्पति की स्वराशि मीन राशि आ रही है। तो यहां पे होगा क्या कि अब यहां पे सप्तमेश बैठे हैं धन भाव में उच्च राशि में और यहां से नवम पूर्ण दृष्टि से 10वें भाव में मीन राशि को देख रहे हैं जो कि गुरुदेव बृहस्पति की स्वराशि है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो पार्टनर होगा वो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे सिर्फ घर में ही नहीं इंगेज होगा, आपके प्रोफेशन, आपके ऑक्यूपेशन में भी इन्वॉल्व होगा, आइदर गाइडेंस के तौर पर, सपोर्ट के तौर पर, या फिर आप खुद, चूंकि 7वां भाव पार्टनरशिप का भी है, या फिर वो खुद आपका पार्टनर बन करके किसी प्रकार के बिजनेस वेंचर को रन करे, या फिर आप दोनों किसी सेम प्रोफेशन में हो और आपके स्पाउस द्वारा आपके वर्क फील्ड में, आपके करियर फील्ड में बहुत ज्यादा असिस्टेंस, गाइडेंस और अच्छा सपोर्ट मोरल वे में और एडवाइसेस के वे में, और अगर कहा जाए कि इन्वॉल्वमेंट के वे में देखें तो आपके स्पाउस का आपके करियर फील्ड में बहुत खासा इन्वॉल्वमेंट होगा, चाहे वो खुद ब खुद आपके साथ आपके वर्क फील्ड में, करियर फील्ड में आपके साथ साथ काम करे, पार्टनर बन करके, आप ऐसा समझ सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा वो आपको अच्छा गाइडेंस देगा आपके करियर रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि सप्तमेश दूसरे भाव में नवम पूर्ण दृष्टि से बैठ करके 10वें भाव को देख रहा है। तो इसका मतलब आपका स्पाउस होगा, लाइफ पार्टनर होगा, आपको करियर फील्ड के लिए, वर्क फील्ड के लिए बहुत ही मोटिवेट करेगा, बहुत ही प्रेरणा देगा, आप ऐसा समझ सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और आपके वर्क फील्ड में और बेटरमेंट के लिए, आपको और इनोवेशन के लिए और दिन पे दिन ग्रोथ और प्रगति करने के लिए अच्छी एडवाइसेस, कंसल्टेंसी, गाइडेंस, सलाह आपके लाइफ पार्टनर द्वारा आपको मिलती रहेगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, समझ सकते हैं। और या इधर वो खुद आपका पार्टनर बन करके आपके साथ किसी प्रकार के प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो, आइदर बिजनेस, आइदर सेम प्रोफेशन रिलेटेड जॉब, आप ऐसा समझ सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मित्रों यहां पे ध्यान दीजिएगा कि चूंकि 10वां भाव अथॉरिटी फिगर्स का है, पावरफुल फिगर्स का है, तो यहाँ पे इनके स्वामी का यहाँ पे उच्च राशि का होकर बैठना ये भी दर्शाता है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स होंगे वेल डेजिग्नेटेड लेवल पे एस्टैब्लिश होंगे और प्लस
समाज के जो पावरफुल फिगर्स के जो लोग हैं, अथॉरिटी फिगर्स के जो लोग हैं, उनका आपके घर में भी आना जाना, आवागमन लगा रहेगा। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप समझ सकते हैं। मित्रों, यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति जब बैठेंगे तो आपका लाइफ पार्टनर भी जो होगा वो भी आपसे समझिए कि बहुत ही धार्मिक स्वभाव का हो सकता है और उच्च नैतिक मूल्यों को फॉलो करने वाला, रिलीजियस नेचर का या स्पिरिचुअल नेचर का हो सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हो सकता है, समझ सकते हैं। मैं तो जब गुरुदेव बृहस्पति यहाँ बैठेंगे तो अब देखिए वाणी के स्थान पर गुरुदेव बृहस्पति बैठ गए तो वो सारे काम जहां पे कंसल्टेंसी करनी है, सलाह देना है, एडवाइसेस देनी है, मार्गदर्शन देना है और लोगों को गाइडेंस वगैरह देना है, तो ये व्यक्ति एक अच्छा मार्गदर्शक समाज के लिए साबित हो सकता है। तो वो सारे काम जहां पे जैसे टीचर है, अध्यापक है, उपदेशक है, स्पिरिचुअल टीचर है, धर्मोपदेशक है, उन सारी फील्ड में ऐसा व्यक्ति सक्सेस हो सकता है। तो गुरुदेव बृहस्पति जब दूसरे भाव में बैठेंगे और पार्टनरशिप बिजनेस पे भी इन्वॉल्व होकर के ऐसा व्यक्ति अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। और देखिए मित्रों, सप्तमेश बैठे हैं दूसरे भाव में जो कि धन का स्थान है और यहां से नवम पूर्ण दृष्टि से दसम भाव कर्म स्थान को देख रहे हैं। तो यहां पे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हमें यह संकेत मिलता है कि चूंकि सप्तमेश नवम पूर्ण दृष्टि से दसम भाव में देख रहे हैं, जहां पे स्वराशि मीन राशि है गुरुदेव की स्थित, ये दर्शाता है कि आपको जीवन में व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, किसी प्रकार का बिजनेस वगैरह डालने के लिए जो धन का जो सपोर्ट है, वेल्थ का जो सपोर्ट है, इन्वेस्टमेंट का जो सपोर्ट है, आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से प्राप्त हो सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत भी आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो गुरुदेव बृहस्पति जब दूसरे भाव में बैठेंगे तो पंचम पूर्ण दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। छठवां भाव डिस्प्यूट्स का है, कॉन्फ्लिक्ट्स का है, वाद विवाद का है। तो चूंकि वाणी के स्थान पे गुरुदेव बृहस्पति उच्च के बैठे हैं तो इतना ज्यादा इस व्यक्ति के वाणी में प्रभाव होगा कि लोग किसी प्रकार का जैसे डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट वगैरह रिजॉल्व कराने के लिए ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ के तौर पर इससे सलाह वगैरह लेना, गाइडेंस वगैरह लेना, एडवाइसेस वगैरह लेना, ऐसा कर सकते हैं। तो वो सारी फील्ड जहां पे गाइडेंस के माध्यम से, एडवाइसेस के माध्यम से, कंसल्टेंसी के माध्यम से, सलाह वगैरह के माध्यम से ऐसा व्यक्ति कार्यक्षेत्र करके सफल हो सकता है। जैसे मीडिएशन काउंसिल में आप लोग देखे होंगे, जो लोग मध्यस्थता करते हैं, ऐसे लोग बहुत लोग। और ये भी देखिए इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ये बेनिफिट है क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जब यहां बैठेंगे तो जो दो दूसरे स्थान है, तो त्रिक स्थान है, एक छठवां भाव, एक अष्टम भाव, दोनों को गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं। छठवां भाव रोग का है, डिस्प्यूट का है, कॉन्फ्लिक्ट का है। अष्टम भाव गंभीर बीमारियों का है, लंबी चलने वाली बीमारियों का है, क्रॉनिक डिजीज का है। और दोनों भाव ऑब्स्टेकल से रिलेटेड है, बाधाओं से रिलेटेड है, व्यवधान से रिलेटेड है। तो दोनों भावों को गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं। छठवें भाव को पंचम पूर्ण दृष्टि से, सतवें भाव को अष्टम पूर्ण दृष्टि से, सतवें पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जीवन में जो बाधाएं हैं, व्यवधान है, ऑब्स्टेकल है, इनको जहां तक अपनी सूझबूझ से, विद्वता से, अपनी विद्वानता से, नॉलेज से, अपने ज्ञान से, सूझबूझ से इन सारे जीवन की जो बाधाएं हैं, जो व्यवधान हैं, उनसे उबर आएगा, निकल आएगा। और गुरुदेव की दृष्टि जब यहाँ पे पड़ रही, गुरुदेव की दृष्टि में इतनी पवित्रता होती है कि अगर किसी भाव से रिलेटेड कई सारे दोष होते हैं तो उनमें काफी कमी कर देते हैं, दोषों से उबार देते हैं। तो ऐसी दृष्टि में जब गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव को देखेंगे पंचम पूर्ण दृष्टि से और सप्तम पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, तो जीवन में जो अवरोध है, बाधाएं हैं, व्यवधान हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उनसे गुरुदेव बृहस्पति बड़ी कह लीजिए कि ऐसा जातक बड़ी समझदारी से उनसे उबर जाएगा, रोगों से उबर जाएगा। छठवां भाव रोग का है, अष्टम भाव गंभीर बीमारियों का है, लंबी चलने वाली बीमारियों का है, क्रॉनिक डिजीज का है। तो ऐसा व्यक्ति इन सारे रोगों से, गंभीर रोगों से भी पार पा करके निकाल देंगे गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे। तो मतलब अपनी नॉलेज से, अपनी सूझबूझ से जब तक तमाम प्रकार की बाधाओं को, व्यवधान की जो सीमा है उसको पार करके आगे बढ़ता चला जाएगा। और ऐसा जहाँ तक मध्यस्थ हो सकते हैं, मीडिएशन काउंसिलर हो सकते हैं, एडवाइजर हो सकते हैं। और छठवां भाव ऋण का भी होता है, लोन का होता है, कर्जे का होता है। और चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति धन में स्थान में बैठ करके उच्च के होकर के नवम पूर्ण दृष्टि से वापस कर्म स्थान को देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे इनकी स्वराशि है। और दशमेश है भी गुरुदेव बृहस्पति, यहाँ पे दसम भाव का स्वामित्व लेके दूसरे भाव में गए हैं।
छठवां भाव कर्जे का है, रोग का है, तो यहां से नवम पूर्ण दृष्टि से वापस ये कर्म भाव को देख रहे हैं, दसम भाव को देख रहे हैं। तो जो फाइनेंस से रिलेटेड वर्क है, ऐसा जातक किसी प्रकार का इंस्टीट्यूशन वगैरह रन करके लोन वगैरह प्रोवाइड करना, ब्याज पे पैसे दे करके ब्याज के माध्यम से धन लाभ ये अर्जित कर सकता है ऐसा व्यक्ति। सप्तम पूर्ण से अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का है, जटिल ज्ञान का है। तो ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार के जटिल, गूढ़ और अकल साइंस या मिस्ट्री से रिलेटेड क्षेत्र में भी अच्छा ज्ञान अर्जित करके, और ज्ञान अर्जित करके क्योंकि वाणी के स्थान पर बैठे हैं, उनको बोल करके जातक जीवन में धनार्जन कर सकता है। मित्रों, दूसरे भाव से हम खाने पीने की से संबंधित चीजों को भी देखते हैं, क्योंकि दूसरा भाव मुंह का है, भोजन का है। तो यहाँ पे जो खाने पीने से संबंधित जो चीजें होती हैं, जातक की फूड हैबिट्स है, खान पान की जो आदत है, उसको हम दूसरे भाव से देखते हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव में उच्च के होके बैठे हैं और वापस दसम भाव को, दसमेश खुद हैं और वापस नवम पूर्ण से दसम भाव को देख रहे हैं, जो कि करियर का है, प्रोफेशन का है। तो जातक वो सारे व्यवसाय जो कि खान पान की चीजों से संबंधित हैं, उसको भी कर करके जातक जीवन में अच्छी खासी सफलता अर्जित कर सकता है। जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, ढाबा है क्योंकि दूसरा भाव खाने पीने की चीजों से संबंधित है। तो खाने पीने से संबंधित जो चीजें होती हैं, उनको, उनसे संबंधित व्यापार वगैरह करके जातक जीवन में अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। ढाबा है, होटल है, रेस्टोरेंट है, आपके फास्ट फूड कॉर्नर हैं, आपके कह लीजिए कि जो भी चीजें खान पान से संबंधित हैं, उनको जातक करके, उनसे संबंधित व्यापार वगैरह करके जीवन में अच्छा खासा धनार्जन कर सकता है। आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ऐसा समझ सकते हैं। मित्रों, ये जो प्लेसमेंट है, ये जातक को बहुत ज्यादा धनवान बनाएगी, बहुत ज्यादा रिच बनाएगी, क्योंकि दूसरा भाव धन का है और यहाँ पे उच्च के गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं। तो जातक को अत्यंत धनवान ये प्लेसमेंट बनाएगी। अच्छा खासा एसेट जातक अपने जीवन में इकट्ठा कर पाएगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, आप ऐसा समझ सकते हैं। मित्रों, ये जो प्लेसमेंट है, ये धन के लिहाज से बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अगर हम ऐसे देखें तो सतवें भाव के और दसवें भाव के स्वामी तो लेकर के दूसरे भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। लेकिन आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो दसवां भाव है यह दूसरे से नवा है। अगर हम धन स्थान से देखें तो जो दसवां भाव है, यह दूसरे भाव से नवा भाव है। नवा भाव भाग्य का होता है, फॉर्च्यून का होता है। तो धन स्थान के जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, वो धन स्थान में आ गए हैं उच्च राशि के। तो ये कह लीजिए कि धन का जो दसवां भाव है, ये धन के लिए भाग्येश का काम करेगा, क्योंकि ये धन से नवा भाव है। तो इसके स्वामी का यहाँ पे उच्च का हो जाना ये दर्शाता है कि धन के लिहाज से ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अलबत्ते ये जो सतवां भाव है, यह दूसरे से छठा है, तो थोड़ी बहुत अड़चने जीवन में आएंगी। लेकिन ये उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये धन के लिहाज से, चूंकि ये नवा भाव है, दसवां भाव जो है वो धन के लिए नवा है, दूसरे से नवा है। तो यहाँ के स्वामी धन के लिए भाग्येश के तौर पर काम करेंगे। तो ये धन को बहुत ज्यादा इजाफा करने के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। मित्रों, ये जो प्लेसमेंट है करियर के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अब उसको समझिए कैसे। मित्रों, जब गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे बैठेंगे तो ये दसम भाव से पंचम, जो चौथा आपका दूसरा भाव है, यह 10वें से 5वां भाव है। और 5वां भाव किस चीज का होता है? नॉलेज का, बुद्धि का, ज्ञान का। तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर, ज्ञान के बल पर, नॉलेज के बल पर किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व होकर बहुत अच्छा लाभ कमा सकता है। और पंचम पूर्ण दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। छठवां भाव जो है वह 10वें से 9वां है। छठवां भाव जो है धन, कर्म का भाग्य स्थान है। तो यहां पे जब देखेंगे तो कैरियर के, फॉर्च्यून के स्थान को, कि 9वां भाव जो होता है भाग्य का होता है, फॉर्च्यून का होता है। तो जब गुरुदेव दूसरे भाव में बैठेंगे जो कि दसम से पंचम भाव है, पंचम पूर्ण दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे जो कि दसम का 9वां भाव है। छठा भाव दसम से 9वां है, तो ये कर्म का भाग्य स्थान है, इसको देखेंगे। 7वीं पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे जो कि दसम से 11वां भाव है, अर्थात कर्म का लाभ है, कर्म का गेन है, कर्म का लाभ है, आप ऐसा समझ सकते हैं। और वापस यहाँ पंचम, दूसरा भाव जो है दसम से पंचम, यहाँ बैठ करके नवम पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे जो कि खुद गुरुदेव बृहस्पति की अपनी यहाँ पे स्वराशि है, जो कि कर्म भाव है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए दसम भाव को लगन मान लें तो गुरुदेव बृहस्पति अपने भाव से पंचम भाव में स्थित हैं और पंचम पूर्ण दृष्टि से कर्म स्थान के भाग्य स्थान को देख रहे हैं, 7वीं पूर्ण दृष्टि से कर्म स्थान के लाभ स्थान को देख रहे हैं और 9वीं पूर्ण दृष्टि से वापस कर्म स्थान को देख रहे हैं।
ये निश्चित तौर पर यह व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी अपने करियर फील्ड में सक्सेस प्राप्त करता चला जाएगा। दिन दूनी कह लीजिए कि दिन दुगनी रात चौगुनी गति से ही अपने करियर फील्ड में, प्रोफेशन की फील्ड में, ऑक्यूपेशन की फील्ड में बहुत अच्छी करिए हायर लेवल की सफलता अर्जित कर लेगा। आप ऐसा समझते हैं प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। गुरुदेव बृहस्पति मिथुन लग्न कुंडली के दूसरे भाव में स्थित हो तो किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।